की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटाई। जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामन मरण मिटावे, जन्म मरण मिटा दी। तो रामानंद जी ने कहा, बच्चा मैंने तो आज तक जिससे भी ज्ञान सुना है स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं, और श्री कृष्ण और विष्णु और शंकर से ऊपर मैंने भगवान नहीं सुना। अब इनकी पूजा छोड़कर मैं और की पूजा कैसे करूं, कैसे विश्वास करूं? बालक तेरे पे मैंने 104 वर्ष का वृद्ध हो गया। अब आप जो बताने जा रहे हो कि परमात्मा और है, क्योंकि परमेश्वर कबीर जी ने सारा कुछ बताया, आपकी गीता जी में लिखा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आपका गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसी की कृपा से तू परम शांति को प्राप्त हो। अब उनको कंठस्थ याद थे, ब्राह्मण थे, वो तो सारी याद थी, पूरी गीता कंठस्थ याद थी, सब श्लोक याद थे। तो रामानंद जी ने कहा कि भगवान हम तो व्रज का अर्थ उल्टा ही लगाए बैठे थे। तो परमात्मा ने कहा अब उल्टा कर लो, क्योंकि गाड़ी को उल्टा डाल ले तो चले नहीं, गाड़ी को सीधा ही खड़ा करना पड़ेगा। अब परमात्मा ने कहा कि उसकी शरण में जाने के लिए जो साधना है वो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा। ये तत् और सत मेरे पास है, ये मंत्र कबीर साहब ने कहा था रामानंद जी को। ओम तो सार्वजनिक है ही। तब रामानंद जी ने कहा कि देख बच्चा, मैंने सारी उम्र खो दी इसी भक्ति में, अब कहीं मैं घर का रहूं ना घाट का। 104 वर्ष का बूढ़ा हो गया, आप साधना बताओ, कहीं प्रमाण दिखाई देता नहीं। ठीक है, ये गीता जी का मंत्र तो मैंने याद है, ओम तत्सत, लेकिन ये सब कुछ देख कर भी विश्वास नहीं हो पा रहा मुझे। तो परमात्मा कहने लगे कि हमारी बात पर जो विश्वास करेगा तो उसको हम प्रमाण भी दिखा देंगे। रामानंद जी ने कहा देखो, मैं 16 साल की उम्र से लगा था और आज तक मैं यही साधना करता हूं। मैंने पूरा शरीर अपना साध रखा है, समाधिस्थ भी होता हूं। परमात्मा ने कहा आप समाधिस्थ हो कि कहां तक पहुंचते हो समाधि में? अब वो समाधिस्थ हो गया, अभ्यास था डेली का, योग युक्त होने का, एकदम समाधिस्थ हो गए। और समाधि क्या है? सपना सा होया करता है, सपना सा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो भूल जाता है मैं कहाँ बैठा हूं और ऊपर के जो साजबाज दिखाई देना शुरू कर देता है। तो परमात्मा उनके साथ साथ जा रहे हैं। रामानंद जी पहुंच गए, आगे त्रिकुटी पर पहुंच जाता है प्राणी। ये ओम नाम के जाप का साधक त्रिकुटी पर जाता है। वैसे भी जो अन्य साधना करते हैं वो भी जो धर्मी पुरुष होते हैं वो सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचते हैं। वहां से फिर 3 रास्ते बन जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि यहाँ आगे कहाँ जाओगे स्वामी जी? समाधि दशा में बातें हो रही जैसे स्वप्न में होते हैं। अब रामानंद जी कहता आगे मुझे पता नहीं, मैं तो यहीं तक पहुंच पाता हूँ। तो परमात्मा ने कहा कि ये जो लेफ्ट साइड का रास्ता है ना, ये जाता पहले धर्मराज के दरबार में। ये पूरी नो सोच ले सेक्रेटरीएट है ये पूरा, और वहां जब आपकी मृत्यु होगी तभी जा सकोगे, पहले नहीं जा सकते वहां। तो वहां आपका अकाउंट होगा, आपने जिस भी देव की पूजा कर रखी है उसी के लोक में आपको भेज दिया जाएगा। तो ऐसे ही सबका अकाउंट यहाँ होकर के फिर अन्य स्थानों पर भेजा जाता है। और इधर राइट साइड के अंदर ये 88,000 खेड़े हैं और ये दूसरे टाइप के व्यक्ति इधर भेजे जाते हैं। और सामने जो है ये ब्रह्मरंध्र है, सामने का जो है ये तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता, ये ब्रह्मलोक को जाता है। आपके पास जो मंत्र हैं आप जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या ओम भगवते वासुदेव या हरे राम कृष्ण राधे श्याम, इन करके जाप देख लो आप। रामानंद जी ने सारा कुछ कर लिया लेकिन वो गेट नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा मैं खोलूं मेरे सतनाम से? परमात्मा ने कहा देखिए मैं सिमरण करता हूँ सतनाम का। वो तो मालिक थे, सिमरण किया, एकदम सामने का गेट न पट दे ही खुल गया। अका जाए मेरे साथ। उनके अंदर जाते ही परमात्मा के अंदर जाते ही ऑटोमेटिक फिर बंद हो गया। ऊपर ले गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्म दिखाया। ये अपने पुत्र का रूप धारण करके कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है, कभी विष्णु, कभी शिव जी।
इससे आगे फिर ले गया इसके 21वें ब्रह्मांड में तपस्या दिखाई, जहां ये भून कर 1,00,000 प्राणियों को खाता है। फिर परमात्मा परब्रह्म के लोक में यानी 11वें द्वार से पार करके परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। परब्रह्म से आगे फिर अपने लोक में परम अक्षर ब्रह्म के लोक में सतलोक में ले गए, बौर गुफा को पार करके 12वां द्वार पार करके। तो वहां क्या देखा, परमात्मा अपने दूसरे रूप में, वहां की जो स्थिति जो भगवान वहां रहते हैं, वहां तेजों में शरीर है परमात्मा का, उसको सतपुरुष कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, उसको कबीर भगवान कहो। तो सतपुरुष के एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी है उस परमात्मा की, उससे भी तेज है। और नीचे से जो कबीर साहब गए थे 5 वर्ष के बालक की आयु में, वहां चंवर उठा के अपने दूसरे रूप पर चौर करने लगे। तो रामानंद जी ने सोचा कि ये कबीर जी तो यहाँ का कोई देवता है, गण है, और ये है सचमुच वो परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में गीता में कहा है। तो उसी समय वो सोच ही रहे थे, वो तेजों में शरीर जो तख्त पर, तख्त माने सिंहासन, तख्त का अर्थ कोई यूं नहीं है लकड़ी का तख्त पर बैठे, यानी अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान है। वहां से खड़े हुए और चंवर ले लिया 5 वर्ष के बालक से, और 5 वर्ष का बालक बैठ गया उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन के ऊपर कबीर रूप में। और वो तेजों में शरीर परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष के बालक पर एक सेवक की तरह ऐसे सेवा करने लगे चंवर से। रामानंद जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हो रहा है, छोटा सा बालक कबीर जुलाहा, और ये इस पर यूं भगवान चंवर करता। इतने में तेजों में शरीर परमात्मा का जो था वो 5 वर्ष के बालक में समावेश कर गया। अकेले कबीर जी बैठे रह गए, 5 वर्ष के बालक। तब रामानंद जी से कहा परमात्मा ने कि स्वामी जी, आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। और तुम मेरे बच्चे हो, वहां काल के जाल में हो, देख झांक कर उस नरक में जहां तुम रह रहे हो। रामानंद जी ने नीचे देखा तो तेरे की यहाँ तो ऐसे दिखे जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे होते इस नरक में। इसका सारे जो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चाहे सब कुछ हो, वो सतलोक की तुलना में ऐसा गंद दिखाई देता है। परमात्मा कहते हैं इसकी 100 योजन जाती है या दुनिया की गंद 100 योजन तक, 1 योजन में 12 किलोमीटर, कहते 1200 किलोमीटर तक इसकी बदबू जाती है ऊपर इस गंदे लोक की, जहां तुम ठाठ मान रहे हो स्वर्ग सारे मिला करके सारे इतने खराब हैं यहाँ के। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ तुम वापस यहाँ आना पड़ेगा। हो गया विश्वास आपको? अके भगवान हमारी ताएं खुल गई। जब वापस आए शरीर में, सामने फिर बैठे परमात्मा, वही 5 वर्ष के बालक रूप में जागोष्ठी हो रही थी उनकी। चरण पकड़ दिए 104 साल के उस वृद्ध ने, ब्राह्मण ने, तो वो था ब्राह्मण, और 5 वर्ष के दानक के पैर पकड़ दिए उस बालक के, और कहा कि 2 ठोड़ है, एक तू भया 1 से 2, और गरीबदास हमकार ने तुम आए हो मुग्धो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप में और न दूजा अंश। बोलो सतगुरुदेव।